रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अवनी और आंचल दोनों बचपन से बेस्ट फ्रेंड थी, जिनका खाना, घूमना, पढ़ना, लिखना सब एक साथ में था। समय के साथ साथ अवनी का रिश्ता पक्का हो जाता है और शादी से कुछ दिन पहले आंचल अवनी के घर जाती है और जहां उसकी पहली नजर उसके भाई अमर पर पड़ती है, जो अपनी मुंह बोली बहन की शादी में उसके घर आया हुआ होता है। अमर को देखकर आंचल अवनी से बोलती है, ये कौन है? मैंने तेरे घर में आज से पहले तो कभी नहीं देखा। तू इसे देखेगी तब ना जब ये यहाँ रहता होगा। मतलब ये कि ये मेरी दूर की मासी का लड़का है और मेरा मुंह भोला भाई है। पर तूने कभी बताया नहीं इसके बारे में, और ना ही मैं कभी इनसे मिली हूँ। मैं तो तेरे घर में सबको जानती हूँ। हाँ, नहीं बता पाई क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था कि ये बंदर लंदन से यहाँ मेरी शादी में आएगा। हम बहुत छोटे थे जब मासी अमर को लेकर लंदन में शिफ्ट हो गई। ओह, तो ये बात है। ये बोलकर आंचल अमर को देखने लगती है, जहाँ अमर कुछ मिठाइयों के डब्बे को लेकर अंदर रख रहा होता है। उसको अवनी के घर में काम करता देखकर आंचल अवनी से बोलती है, तेरा भाई कितना संस्कारी है। अच्छा, तुझे कैसे पता? वो तो तू खुद देख लेना कि लंदन से पढ़ने लिखने के बाद भी उसमें इंडिया वाले सारे संस्कार हैं। तू बोलना क्या चाहती है? अरे मैं कुछ नहीं बोल रही, छोड़ ना तू, चल अंदर बैठ, फ्रेंड्स की लिस्ट बनाते हैं। इतना बोलकर आंचल जल्दबाजी में वहाँ से जाने लगती है कि उसकी टक्कर अमर से हो जाती है और अमर उसको गिरने से बचा लेता है और अपनी बाहों में भरकर उससे बोलता है, मोहतरमा जी, जरा आराम से चलिए, शादी का घर है, अगर चोट लग गई तो एंजॉय नहीं कर पाओगी। मैं ठीक हूँ, तुम मुझे छोड़ सकते हो। ठीक है, छोड़ देता हूँ। ये बोलकर अमर उसको छोड़ देता है और आंचल नीचे जमीन पर गिर जाती है और उससे बोलती है, तुम पागल हो क्या? क्यों? पागल नहीं हो तो फिर मुझे नीचे क्यों गिराया? मैंने कहाँ गिराया, गिरी तो तुम खुद हो। डफर कहीं के, छोड़ा क्यों मुझे? ना तुम मुझे छोड़ते ना मुझे चोट लगती। मैडम, आपने ही मुझे बोला था कि मैं आपको छोड़ दूं। अगर आप ना बोलती तो मैं आपको हमेशा अपनी बाहों में ऐसे ही पकड़ कर रखता। इतना बोलकर अमर वहाँ से चला जाता है और अवनी उसको उठाकर अपने रूम में ले जाती है और उसकी कमर पर बाम लगाते हुए बोलती है, वैसे मेरे भाई के संस्कार कैसे लगे? बेटा, मेरा मजाक बना रही है तुम? हाँ। अच्छा जी, मेरी प्यारी बेस्ट फ्रेंड, अब तू मेरी ननंद बनने के लिए तैयार हो जा। अब देखना कैसे मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरी ननंद बनेगी और कैसे मैं तेरे छोटे भाई को अपनी उंगली पे नचाऊंगी। अच्छा, मेरा भाई तुझे इतना पसंद आ गया? हाँ, बहुत। इसी तरह दोनों दोस्त मिलकर हंसी मजाक कर रही होती है और अमर उनके रूम के बाहर की ओर से किसी काम से जा रहा था और उन दोनों के हंसने की आवाज सुनकर वो दोनों बेस्ट फ्रेंड की मस्ती को देखने लगता है और उन दोनों की मस्ती को देखकर अमर भी आंचल को पसंद करने लगता है, जिसके बाद अमर पूरी शादी में आंचल के आसपास ही रहता और उसको तंग करता। देखते ही देखते अवनी की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद अवनी आंचल को गले लगाकर रोने लगती है और आंचल अवनी से बोलती है, छोड़ के जा रही है ना अपनी बेस्ट फ्रेंड को? अच्छा, तेरे कोई देवर नहीं है क्या? नहीं, पर तू ये क्यों पूछ रही है? अरे यार, अगर तेरा कोई देवर होता तो मैं उससे शादी कर लेती ना और तेरी देवरानी बन जाती। फिर शादी के बाद भी हम दोनों बेस्ट फ्रेंड साथ साथ रहते। पर तू तो मुझे अपनी ननद बनाना चाहती थी ना, फिर अब अपनी जेठानी क्यों बनाने की सोच रही है? अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गई थी। अच्छा, तू जा, मैं तेरे मुँह बोले भाई को ना पटाने की कोशिश करती हूँ ताकि तू मेरी ननंद बन सके और शादी के बाद भी हम साथ में रहे। उन दोनों का ये ड्रामा देखकर अमर को हंसी आ रही होती है, साथ ही अपनी बहन को विदा करने पर उसको रोना भी आ रहा होता है। पर ये सब सुनकर अमर की माँ कुंती को गुस्सा आ जाता है और अवनी के विदा होते ही जब आंचल अपने रूम में जाकर अपने घर जाने के लिए सामान पैक कर रही होती है, तभी कुंती आंचल के रूम में जाकर उससे गुस्से में बोलती है, ए लड़की, मैं जब से यहाँ आई हूँ तुझे देख रही हूँ कि तू किस तरह मेरे बेटे पर डोरे डाल रही है।
अभी भी बाहर मैंने तुझे देखा और तेरी सारी बातें सुनी है। आंटी जी आप गलत समझ रही हैं। मैं तो ये सब बस अवनी को हंसाने के लिए बोल रही थी। जितनी तेरी उम्र नहीं है ना, उससे ज्यादा मैंने दुनिया देखी है और तू मुझे बेवकूफ बना रही है। पर आंटी। बहुत हुआ तेरा आंटी का गान। अब जल्दी से सामान पैक कर और निकल यहाँ से। और याद रखना, आज के बाद यहाँ आने की जरूरत नहीं है। कुंती आंचल को अकेले में बुरा भला सुना ही रही होती है, पर अमर ये सब कुछ सुन लेता है और वो कमरे के अंदर आकर अपनी माँ से बोलता है। माँ, आप कौन होती हैं आंचल को इस घर में आने से रोकने वाली? और आपको किसने बोला कि आंचल मुझ पर लाइन मार रही है? अमर, अभी तू बच्चा है और तुझे यहाँ के तौर तरीके नहीं पता। माँ, मैं आपकी नजरों में भी बच्चा जरूर हूँ, पर मैं इतना भी नासमझ नहीं हूँ कि मैं ये ना देख पाऊँ कि आप किस तरह बिना किसी गलती के आंचल को भला बुरा सुना रही हैं। तभी वहाँ आंचल आकर बोलती है। अमर जी प्लीज, आप मेरी वजह से अपनी माँ से बहस मत कीजिए। वैसे भी मेरी दोस्त अवनी थी जो अब इस घर से विदा होकर जा चुकी है, तो मेरा यहाँ रहने का कोई मतलब ही नहीं बनता। आंटी जी, वैसे भी मैं यहाँ से जा ही रही थी, आपको कहने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन अगर आपको मेरी किसी भी बात से बुरा लगा है तो उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। इतना बोलकर आंचल अपना बैग लेकर अपने घर चली जाती है और उसके जाने के कुछ दिन बाद अवनी पग फेरे की रस्म के लिए घर आती है और घर आते ही वो आंचल को कॉल करके उससे बोलती है। तुझे पता था ना कि आज मैं घर आ रही हूँ, फिर तू मेरे आने से पहले यहाँ क्यों नहीं आई? अरे यार, वो मैं आ रही थी, पर फिर मुझे कुछ काम याद आ गया तो मैं आ नहीं पाई। पर मैं तुझसे वादा करती हूँ कि मैं तुझे तेरे ससुराल में मिलने जरूर आऊंगी। इतना बोलकर आंचल अवनी का कॉल रख देती है और अमर अवनी को उदास देखकर उसे सारा सच बता देता है और उससे बोलता है। मैं आंचल से प्यार करता हूँ, पर माँ आंचल को अपनाना नहीं चाहती। अवनी, अब तू ही कुछ कर सकती है। मेरे जाते ही इतना सब कुछ हो गया और मुझे आंचल ने कुछ बताया तक नहीं। तू मुझे ये बता कि तू आंचल को पसंद करता है या नहीं? तुझे मजाक लग रहा है? तेरी फ्रेंड से पहली नजर वाला प्यार हो गया था मुझे। ठीक है, तू फिर मासी के सामने ना जाकर मरने का नाटक कर। जैसे ही तू मासी के सामने मरने का नाटक करेगा ना, मासी अपने आप ही मान जाएगी। अमर अवनी के कहने पर बिल्कुल ऐसा ही करता है और अमर की जिद के आगे कुंती को हार माननी पड़ती है, जिसके बाद अवनी अपने भाई और अपनी मासी के साथ आंचल के घर जाती है और उसके घर वालों से उन दोनों के रिश्ते की बात करती है और उन दोनों का रिश्ता पक्का करवा देती है। जिसके बाद अवनी आंचल को गले लगाकर उससे बोलती है। तू मुझसे मजाक किया करती थी ना कि तू अपनी बेस्ट फ्रेंड को अपनी ननद बनाएगी। देख, आज तेरी बेस्ट फ्रेंड बन गई तेरी ननद। जिसके कुछ ही दिन बाद अमर और आंचल की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद आंचल अमर और कुंती के साथ लंदन चली जाती है, जहां वो बिना किसी शिकायत के अपनी सास और पति के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। मोहिनी मिडिल क्लास फैमिली में रहने वाली एक प्यारी सी, मेहनती और स्वाभिमानी लड़की थी। उसके परिवार में उसकी बूढ़ी माँ पूजा और बीमार पिता रमेश रहते थे। अपने घर की खराब आर्थिक स्थिति के चलते मोहिनी घंटों ऑटो चलाने का काम शुरू करती है। दिन भर मजदूरी करके उसके पास जो पैसे जमा होते वो उसे अपनी माँ को लाके देती। अरे मोहिनी बेटा, तुम न होती तो न जाने हमारा क्या होता। हाँ मेरी लाडो, अगर आज मेरा बेटा होता ना तो वो भी इतना नहीं करता जितना तू करती है हमारे लिए। माँ जी, बाऊ जी, मैं आपका बेटा ही तो हूँ। आपको कोई शक है क्या? अरे नहीं लाडो, शक कैसा? तू तो बहुत गुणी है। जिस घर जाएगी स्वर्ग बना देगी, स्वर्ग। एकदम ठीक कहती हो भाग्यवान, बहुत नसीब वाले होंगे वो लोग। बस बस, अब बहुत तारीफ हो गई, मुझे काम पर भी जाना है। हाँ बेटा, मैं नाश्ता बनाती हूँ, तब तक तू तैयार हो जा। मोहिनी अपना ऑटो साफ कर काम के लिए घर से निकल जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन मोहिनी ऑटो स्टैंड पर खड़ी होती है, तभी सामने से आती गाड़ी उसके ऑटो को टक्कर मार देती है, जिसे देख उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। अरे ओ, नजर नहीं आता क्या? आंखें बंद करके गाड़ी चला रहे हो?
आई एम वेरी सॉरी मैम, मैंने जानबूझकर नहीं किया। आप बता दीजिए कितना नुकसान हुआ आपका, मैं पे करने के लिए तैयार हूँ। अरे ओ अंबानी की औलाद, पैसे तो तुम बाद में देना, पहले ये बताओ जब ट्रैफिक रूल और गाड़ी चलाने की समझ ही नहीं है तो गाड़ी खरीदी क्यों है? आई एम रियली वेरी सॉरी मैम, मैंने ब्रेक मारने की बहुत कोशिश की लेकिन मैं थोड़ा जरा जल्दबाजी में था और इसलिए टक्कर हो गई। अच्छा ठीक है, वैसे ज्यादा नहीं लगी, बस 2 स्क्रैच आए हैं, पर हाँ इस बार तो माफ कर देती हूँ, अगली बार से ट्रैफिक रूल का खास ध्यान रखना। सो नाइस ऑफ यू मैम, आप बहुत अच्छी हैं। और हाँ आई एम सॉरी। ऐसे ही एक शाम ऑफिस से घर आते हुए अचानक कुणाल की कार रास्ते में खराब हो जाती है। तभी सामने से ऑटो चलाकर आती हुई मोहिनी पर उसकी नजर पड़ती है। वो हाथ से इशारा करके ऑटो रुकवाता है और बोलता है, अरे मैडम आप, दरअसल वो मेरी गाड़ी खराब हो गई है और मुझे घर पहुंचना है जल्दी से, क्या आप मुझे छोड़ देंगी क्या? अरे साहब, हमारा तो काम ही यही है मुसाफिरों को उनकी मंजिल तक छोड़ना। आप बताइए कहाँ जाना है आपको? जी वो मुझे 12/24 करोड़ बाग जाना है, कितने पैसे लगेंगे वहाँ तक के? बाकी सबसे तो 100 लेती हूँ, पर चलो आप 70 रुपए दे देना, इससे ज्यादा कम नहीं करूँगी। कितनी क्यूट है यार ये, मन करता है बस बातें करता ही जाऊं, करता ही जाऊं, करता ही जाऊं। अरे साहब कहाँ खो गए, इससे कम में कोई नहीं ले जाएगा आपको, जल्दी बैठ जाइए। जी अब ओ ना कहीं नहीं चलिए। वैसे नाम क्या है आपका? मेरा नाम मोहिनी है, हिसाब किताब और मोल भाव दोनों की एकदम पक्की हूँ, लीजिए आपका घर आ गया। कुणाल को मोहिनी की बातें और वो दोनों ही बेहद अच्छे लगते हैं। वो रोज रोज ऑटो स्टैंड पर जाता और मोहिनी से मिलता। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें प्यार में बदल जाती हैं और वो दोनों शादी करने का फैसला कर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। पर कुणाल की माँ प्रतिज्ञा को मोहिनी पसंद नहीं होती। उसके ससुर राजपाल हमेशा अपनी बहू का साथ देते और उसका खूब आदर सत्कार करते। ऐसे ही एक दिन, अरे बहू कहाँ है, सुनती क्यों नहीं? जी सासू माँ अभी आई, बस ऑटो साफ कर लूं। अरे बेशरम, कितनी बार कहा है गली गली ऑटो लेकर मत घुमा कर। हाँ पर ये तो मेरा काम है सासू माँ, इसे कैसे छोड़ दूं? अरे वो फटफट नहीं छोड़ सकती तो ये घर छोड़ दे, खामा खा हमारी बदनामी करवा रही है। नहीं सासू माँ, अगर आपको मेरा काम करना पसंद नहीं है तो ठीक है, मैं नहीं जाऊंगी, पर आप मुझे घर से मत निकालिए। अपनी सास की बातें सुनकर मोहिनी ऑटो चलाना बंद कर सारा दिन घर गृहस्थी संवारने में लगी रहती। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। तभी अचानक उनके घर पर एक अननोन नंबर से फोन आता है। हेलो, प्रतिज्ञा जी बात कर रहे हैं क्या? जी आपके बेटे का और आपके पति का एक्सीडेंट हो गया है, आप फटाफट आ जाइए, हम इनको RML हॉस्पिटल शिफ्ट कर रहे हैं। बहू, ओ बहू कहाँ है, जल्दी आ। क्या हुआ सासू माँ, सुबह सुबह ऐसे क्यों चिल्ला रही हैं? किसका फोन आया था? वो बहू। अरे आप रो क्यों रही हैं? कुछ बताइए ना, मेरा मन बहुत घबरा रहा है, कुछ कहिए। अरे बहू, कुणाल और तेरे ससुर जी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। हाय अब क्या होगा, दोनों हॉस्पिटल में हैं। क्या माँ जी? हाँ, आप घबराइए मत, मैं अभी ऑटो निकालती हूँ, कुछ नहीं होगा उन्हें, मैं अभी आपके साथ चलती हूँ। मोहिनी अपनी सास प्रतिज्ञा को लेकर हॉस्पिटल पहुंचती है और डॉक्टर से बात करती है। डॉक्टर कुणाल और राजपाल की क्रिटिकल सिचुएशन के बारे में उन्हें बताते हैं। जी वो सॉरी, हम राजपाल जी को नहीं बचा सके। हे भगवान, क्या हो गया? अरे मेरा बेटा, वो कैसा है? जी वो जिंदा तो है पर अब कभी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाएंगे। डॉक्टर की बातें सुनकर प्रतिज्ञा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है
और उनके परिवार पर तो मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। प्रतिज्ञा डिप्रेशन में रहने लगती है। उनके घर की आर्थिक हालत दिन पर दिन बिगड़ते ही जाती है, जिसे संभालते हुए मोहिनी वापस से ऑटो चलाना शुरू कर देती है। ऐसे ही एक दिन मोहिनी, मैं तुम पर और सब घर वालों पर बोझ बन गया हूँ। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप कुणाल? आपने हर वक्त मेरा साथ दिया है और अब मेरी बारी है। सच में मोहिनी, तुम मेरी लाइफ की एकदम बेस्ट चॉइस हो। तुमसे अच्छी वाइफ किसी की भी नहीं हो सकती। अच्छा जी, बहुत मक्खन लगा लिया और आप भी बहुत अच्छे हैं। वहीं दूसरी तरफ मोहिनी की सास प्रतिज्ञा को भी अपने रूढ़िवादी सोच पर पछतावा होता है। वो मोहिनी को गले लगा लेती है। अब उसे अपनी बहू के ऑटो चलाने पर गर्व महसूस होता है। उनका परिवार समाज को बता देता है कि औरतें सिर्फ चूल्हा चौका करने के लिए ही नहीं बनी। इस तरह हमारी ऑटो वाली बहू का परिवार सुख समृद्धि के साथ रहने लगता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।